हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवीसी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारी पॉलिटी में जो भारतीय संविधान है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्राचीन पृष्ठभूमि है, उसमें से कौन से ऐसे सवाल निकलते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं बारे बारे। तो उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे आज। उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन वैकल्पिक निकल सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में विधायिका द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1861 में। किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, 1909 में। द्वैध शासन की एक नई पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 में किया गया था। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पद्धति बार उल्लेख किया गया? भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1947। आगे करें, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर आम्बेडकर को। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वावेल। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 दिसंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 में। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। अंतरिम सरकार में परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को। संविधान सभा के सदस्यों को किस पद्धति से निर्वाचित किया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये तो याद होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 के अधीन। आगे देखते हैं, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो चार्टर एक्ट 1853 में। भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आगे देखते हैं, मोर्ले मिंटो जो मिंटो मोर्ले है, सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया? क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत कब भेजा गया? तो मार्च 1942 में। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा
ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्व का है, इसे भी याद रखना। राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो 10 जुलाई 1949 को, नहीं यहाँ पर 44 से 10 जुलाई 1944 में। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो वेवेल योजना के अंतर्गत। ये योजना भी आपको याद रखनी है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन आए भी है, कई बार पूछा गया है। ओके, तो पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड, गिब्स, एवी एक्सलेंडर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1946 में। ओके, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा माउंटबेटन ने कब की थी? तो 26 जुलाई 1946 में, यानी कि 1947 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? किस तिथि को? तो 20 फरवरी 1946, 1947 को। ओके, 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव का कब पारित किया? ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208। ओके, 208। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? एक क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अनुच्छेद थे 395 और अनुसूचियाँ थी 8। ओके, भारत का संविधान भारत को किस रूप से वर्णित करता है? ओके, तो किस रूप से वर्णित करता है? तो अगर राज्यों के संघ के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट, पहली अनुसूची में, ये पहले आर्टिकल में हमें दर्शाया गया है संविधान में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेगी। जय हिंद, जय भारत।